स्नेहा नाम की तरह प्यारी और चुलबुली सी थी। बाप की लाडली और माँ की आंखों की पुतली थी। माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ स्नेहा को शादी करके वेद के साथ विदा कर दिया। स्नेहा बेटी से बहू बनकर किसी का घर संभालने आ गई। अब न जाने कैसे निभाएगी स्नेहा ससुराल की जिम्मेदारियां। सास ललिता ने कहा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है तो समझाए देती हूँ। सुबह 4 बजे उठकर नहा लेना, उसके बाद दुर्गा माँ के चरणों में दीपक जलाकर आरती लेना, तब कहीं रसोई में जाना। समझ गई ना? मम्मी जी, 4 बजे? हाँ, 4 बजे। ससुराल का पहला दिन है ना, इसलिए। क्या यार, ये सास है या ललिता पवार? कुछ कहा क्या बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि इतनी सर्दी में भला इतनी जल्दी कौन उठता है? मम्मी के घर तो। नहीं बहू, ये मम्मी का नहीं, सासू मम्मी का घर है। नियम से चलना पड़ेगा। और वैसे भी कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। उफ, सर्दी में ससुराल का पहला दिन न हुआ, बवाल हो गया। रात में 12 बजे के बाद वह अपने कमरे में गई तो देखा वेद कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। हाँ स्नेहा, बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे स्नेहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। अच्छा, ये बताइए, बाथरूम किधर है? उसमें नहाने के लिए साबुन, टॉवल, शैम्पू है? गर्म पानी है और मग, बाल्टी? ये क्या स्नेहा, मैं तुमसे इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम ये क्या साबुन, शैम्पू, मग, बाल्टी लेकर बैठ गई? घड़ी में देखो, 12:30 बज गए हैं। शादी की कई दिनों की रस्मों में थक गई हूँ और ऊपर से मम्मी जी ने कहा है कि बहू सुबह 4 बजे उठकर नहा लेना, कल ससुराल में पहला दिन है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? कोई नहीं, चलो तुम टेंशन मत लो और अब आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा। स्नेहा चुपचाप सो गई। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। सुबह वेद 3:30 बजे उठकर गैस पर पानी गर्म कर लाया। 4 बजे स्नेहा को जगाया। तब कहीं वह 5 बजे नहाई और तैयार होकर पूजा करने लगी। पूजा कर ही रही थी कि ललिता मंदिर में घंटी की आवाज सुनकर जाग गई और बोली, अरे वाह, बहू तो बड़ी संस्कारी है। समय से ही उठकर सब काम निपटा लिए। मम्मी जी, वेद ने सुबह जल्दी जगाकर गैस पर गर्म पानी करके दे दिया था। तुम गर्म पानी से नहाई हो? जवान खून होकर भी? मैं तो बुढ़ापे में भी ताजे पानी से नहाती हूँ। 1000 रुपए का सिलेंडर तो इस तरह 4 दिन भी न चलेगा बहू। ताजे पानी से नहाने की आदत डाल लो। चलो, तब तक मैं नहा कर आऊं, तब तक चाय बना लो। स्नेहा के ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे थे। ऊपर से सासू माँ का आदेश। भला सुबह 5:30 बजे कौन चाय पीता है? अभी तो घर में सब सो रहे हैं। सबसे पहले स्नेहा अपने कमरे में गई और अपने जैकेट, ग्लव्स और जूते पहनकर रसोई में आई। कुछ देर बाद चाय बन चुकी थी। ललिता नहा कर आई और आते ही चिल्लाई, बहू, ये क्या? रसोई में तुम जूते पहनकर कैसे घुस गई? मम्मी जी, वो पैर सर्दी से सुन्न पड़ गए हैं। अब फर्श ठंडा है इसलिए पहन लिए। सर्दी लगने से ना मेरी उंगलियां सूज जाती हैं। बहू, सर्दी हो या गर्मी, जूते चप्पल पहनकर रसोई में नहीं आना चाहिए। और ये दस्ताने पहनकर तुम आटा कैसे गूंदोगी? सर्दी तो है बहू, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? स्नेहा का ससुराल में पहला दिन ऐसा होगा, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सब काम निपटा लिया। फिर देखा कि उसकी ननद डिम्पल 11 बजे तक भी सोई हुई है। ललिता हाथ में चाय का कप लेकर उसे बड़े प्यार से जगा रही है और कह रही है, उठ जा डिम्पल बेटा, अगले महीने तेरी शादी है। इसीलिए तो सो रही हूँ मम्मी। वहां सासू माँ मुझे कहाँ सोने देगी? कैसे नहीं सोने देगी? कुछ कह के तो दिखाए मेरी फूल सी बच्ची को। अब स्नेहा किससे कहे कि वह भी किसी की फूल सी बच्ची ही थी। रात में ललिता ने कहा, अरे बहू, जरा कुछ देर पैर तो दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। स्नेहा पैर दबाने लगी, मगर रात में देर से सोने और जल्दी उठने के कारण उसे बहुत जोर से नींद आने लगी थी। ललिता ने कहा, चलो ठीक है, अब जाओ, सो जाओ।
भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे। मम्मी जी, अगर मैं ऐसे ही 12 बजे सोकर 4 बजे उठती रही तो आपका आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होगा। कुछ कहा क्या बहू? नहीं मम्मी जी, भला मैं आपको कुछ कह सकती हूँ? रात बीत गई। अगली सुबह फिर वही सब। ललिता सुबह सुबह घर की सारी चादर और पर्दे इकट्ठे कर रही थी। जैसे ही स्नेहा रसोई में चली, ललिता ने टोक दिया। अरे रुको बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, चाय बनाने। तुम चाय वाय रहने दो, मैं बना लूंगी। तुम ये कपड़े धो लो, शादी में सब गंदे हो गए हैं। मम्मी जी, इतनी सुबह? अभी तो 6 बजे हैं। पानी बहुत ठंडा है और इतने सारे कपड़े। बहू, तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है, कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं ना मशीन लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, इस महीने तो वैसे ही बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे काम ना चलेगा। कुछ बचत करना सीखो, इसलिए कपड़े हाथ से धो लो। स्नेहा रोते रोते कपड़े हाथ से धोने लगी। ठंडे पानी में काम करने से उसके हाथ पैरों की उंगलियां सूज गईं, लेकिन वह चुपचाप सारे काम करती। डिंपल की शादी का समय आ गया। विदा के समय ललिता डिंपल की सास से बोली, समधन जी, मेरी एक ही बेटी है, मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है इसे। अपनी बेटी समझकर इसका ध्यान रखना। अरे समधन जी, चिंता मत करो। आपने जैसे अपनी इकलौती बहू को रखा है, मैं भी बिल्कुल इसका ऐसे ही ख्याल रखूंगी। ये सुनते ही ललिता के कान खड़े हो गए। उसे अपना कहा और किया सब याद आ गया। 2 दिन बाद ही डिंपल रोती हुई वापस आ गई। ललिता ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे तुम इस तरह रोती हुई वापस क्यों आ गई? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। जानती हो, मेरी सास मुझे सुबह 5 बजे उठाकर ताजे पानी में नहाने को कहती है। पहले दिन ही ठंडे पानी में कपड़े धोए और बर्तन भी धोए। ये देखो, मेरे हाथ ठंड से लाल पड़ गए हैं। हाय मेरी बच्ची, अब मैं दोबारा तुम्हें उस घर में कभी नहीं भेजूंगी। ठंड में कितना बुरा हाल हो गया है मेरी बेटी का, वो भी ससुराल में पहले ही दिन। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ डाइवोर्स दे देना चाहिए। भला 5 बजे कौन सास बहू को ठंड में नहाने के लिए कहती है? आप भी तो हैं, आज तक 5 बजे नहाने के लिए नहीं कहा। पहले दिन भी 4 बजे जगाया और आज भी 4 बजे को नहाने को कहती है। रही बात कपड़े और बर्तन की, यहाँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ हमारे घर की बेटी करे, वो भी ससुराल के पहले दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी जी, तुम तलाक दे दो डिंपल। हाँ। ललिता स्नेहा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। वह समझ गई कि जैसा उसने अपनी बहू के साथ किया, वैसा ही उसकी बेटी के साथ हुआ। अगर सब सास बहू को बेटी की तरह समझने लगे, तो किसी भी बहू का ठंड में ससुराल का पहला दिन ऐसा नहीं होगा। ललिता बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम भी किसी की बेटी हो। आज के बाद जब तुम्हारा मन करे तब नहाना, बर्तन और कपड़े हमेशा गर्म पानी में धोना। स्नेहा अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, डिंपल, इतनी टेंशन मत लो, मैं आपकी सासू माँ से प्यार से बात करके सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद स्नेहा ने अपनी आप बीती डिंपल की सास को बताई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने स्नेहा से वादा किया कि अब वह कभी भी डिंपल को जल्दी उठकर नहाने के लिए नहीं कहेगी। और फिर डिंपल अपने ससुराल चली गई। अब स्नेहा और ललिता ठंड में देर तक सोती और गर्म पानी में काम करती, लेकिन ठंड में ससुराल का पहला दिन वह आज तक भी नहीं भूल। हरी और रेनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। रेनू ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। हरी बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। रेनू, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। इसी तरह बेटे की चाह में रेनू को 5 बेटियां हो गईं। एक दिन हरी बोला,
रेनू, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 5-5 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 5 बेटियां हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोलकर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि दूसरी पत्नी मुझे बेटा दे सके। रेनू हैरानी से कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ, किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूं। अब मैं उसी के साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ये सेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूं। मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। रेनू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन हरि को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह रेनू और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहां से चला गया। रेनू सिसकती रही। पीहू बोली, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? नैनी ने कहा, मम्मी, पापा गंदे हैं, उन्होंने आपको रुलाया। मैं नहीं रो रही मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। तुम पांचों मेरी हिम्मत हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर, खाना खा लो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। रेनू को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। हरि लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने सचमुच किसी और लड़की से शादी कर ली है। रसोई के डिब्बों से आटा, दाल, चावल सब खत्म होने लगा। पीहू बोली, मम्मी, भूख लगी है। रेनू परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? रेनू के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं किधर जाऊं। नैनी बाहर से भागती हुई आई और बोली, मम्मी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर सड़क पर भंडारा हो रहा है, चलो सब भर पेट खाना खाएंगे। क्या सच में? जब रेनू अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। रेनू बोली, भैया, थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को भी दे दो, रात से भूखी हैं। अरे थोड़ी देर पहले आ गई होती तो भरपेट भोजन मिलता, मगर अब तो सब खत्म हो गया है। भैया, ये खीर का भगोना ही पोंछ कर दे दो, छोटी बच्चियों का तो इसी में पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये भगोने तुम ही पोंछ कर साफ कर दो, तो तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा और हमारे भगोने साफ हो जाएंगे। रेनू ने भगोने पोंछकर लड़कियों को खाने को दे दिए और भगोने साफ कर दिए। भूख तो नहीं मिटी, लेकिन भूख का एहसास उस खुरचन से ही खत्म हो गया। रेनू सोचने लगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये सोचते सोचते रेनू आगे निकल गई। ऐसी अवस्था में देख कुछ लोगों ने उसे भिखारी समझ पैसे पकड़ा दिए। रेनू रोने लगी और कहने लगी, आज हमारे कैसे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझने लगे हैं। पीहू बोली, मम्मी, वो देखो, उधर जो बिल्डिंग बन रही है, उधर एक औरत मलबा ढो रही है। चलो वहाँ काम पूछते हैं। अरे हाँ पीहू, मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया। चलो तो जरा, मैं जाकर पूछती हूँ। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? काम? तुम कैसे काम करोगे? तुम्हारे साथ ये 5 लड़कियां जो हैं। मालिक, मैं काम करूंगी, मेरी बेटियां बस वहां दूर बैठकर देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं हैं, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब वह पूरे दिन मलबा ढोती, जिसके उसे शाम को पैसे मिल जाते थे। नैनी बोली, मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप बहुत थक जाती होगी ना? अरे ये क्या बातें बना रही हो दोनों? रेनू, ये सारा मलबा यहाँ से जल्दी से उठाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम?
हाँ हाँ, इस फ्लैट की मालकिन बहुत अमीर हैं। उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। रेनू जल्दी जल्दी वहां से मलबा हटाने लगी। तभी गाड़ी की हॉर्न सुनकर वह रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक आदमी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जब वह गाड़ी से उतरी तो रेनू उसे देखती ही रह गई। मैडम बोली, तुम यहाँ रेनू? रेनू ने हैरानी से उसे देखकर कहा, पल्लवी। पल्लवी बोली, ये सब क्या है? और तू इस हाल में? तेरे सर पर तसला और हाथ में फावड़ा? यकीन नहीं हो रहा। तूने तो हरी से शादी कर ली थी ना? पल्लवी मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। वे दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी पल्लवी। हरी ने मुझे धोखा दिया और आज मेरी 5 बेटियों की ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है पल्लवी। हाँ रेनू, स्कूल खत्म होते ही राहुल से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए हैं। लेकिन रेनू, तू तो स्कूल टाइम पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी ना? फिर ऐसा छोटा काम क्यों? पल्लवी, जिंदगी इतनी रफ्तार से बीती कि मैं इस बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। ऊपर से 5 बेटियों की चिंता। अब मैंने याद दिला दिया है ना, ये सब छोड़ और अपना पार्लर खोल ले। नहीं पल्लवी, इतना आसान नहीं है। खिलाने के लिए रोटी नहीं है तो पार्लर क्या खाक खोलूंगी। मैं दूंगी पैसे रेनू, बस तू अपना पार्लर खोल। ये मजदूरी करने से तेरी बच्चियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन तेरे पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रही। जब तुम्हारा काम अच्छा चल निकले तो लौटा देना। रेनू ने बहुत सोचा और हाँ कर दी। रेनू ने पल्लवी की मदद से अपना पार्लर खोल लिया। शुरू के दिनों में मोहल्ले की औरतें उसके पार्लर पर आने से कतराती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया। फिर उसका काम देखकर उसके पास सभी औरतें और लड़कियां आने लगीं। करवा चौथ पर तो इतनी भीड़ हो गई कि उसे मदद के लिए और कई लड़कियां रखनी पड़ी। अब वह बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल में करा दिया। एक दिन रेनू कुछ पैसे लेकर पल्लवी के पास पहुंची और उससे कहा, पल्लवी, तूने मेरी बहुत मदद की है। मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात उतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपनी 5 बेटियों के साथ अपनी आत्महत्या के लिए सोचने लगी थी। पल्लवी बोली, ऐसे नहीं बोलते रेनू, हिम्मत है तो सब है। तो रेनू ने कहा, वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ले अपनी पहली किश्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। पल्लवी ने पैसे रख लिए। जब रेनू घर पहुंची तो उसे वहां हरी बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? रेनू, मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो लड़की मेरे सारे जेवर और रुपए लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो रेनू, माफ कर दो। रेनू बोली, तुम्हें बेटे की चाहत थी, 5 बेटियों के बाप हो, ये सुनने में शर्म आती थी। लेकिन मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनेंगी वो कि मेरा नाम बेटे से भी ज्यादा रोशन करे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना, क्योंकि इन 5 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है। हरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और रेनू ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।